Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Rimsha from Step School Kamuki campus, your English teacher. Welcome to our exciting journey into words and sentences. Today we will learn how to use special words to tell wonderful stories. In this lecture we will learn about what is a word and how to use a word in a sentence. So I hope all of you will listen this video carefully. So dear students, what is a word? It is a group of letters that makes a sound and has a meaning. Words are the building blocks we use to talk, read and write. वर्ड क्या है? बेसिकली वर्ड लफ्ज़ को बोलते हैं. आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को मिला के उसका एक ग्रुप बना के उससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं जिसकी एक साउंड क्रिएट होती है, जिसका एक मीनिंग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल्स बताती हूँ. CAT, कैट. तो देर आर 3 लेटर्स. हम इन 3 लेटर्स को मिला के एक हमने वर्ड बनाया. C लेटर है, A लेटर है, T लेटर है. हमने इन तीनों लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाया, डैट इज़ कॉल्ड कैट. द सेकेंड वर्ड इज RUN. अब देर आर आल्सो 3 लेटर्स that will make a new word and has a meaning. For example, run. तो 3 लेटर्स मिला के हमने एक नया वर्ड बनाया, रन, जिसका मीनिंग क्या है? भागना. और द थर्ड एग्जाम्पल इज हैप्पी. देयर आर 5 letters in a happy word. For example, HAPPY. तो इन 5 लेटर्स को मिला के हमने एक नया वर्ड बनाया, हैप्पी, जिसका एक मीनिंग है, जिसका मतलब क्या है? खुश, खुशी, खुश होना. ठीक है. तो वर्ड क्या है? जिसमें हम एक लेटर्स के ग्रुप को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका एक मीनिंग भी होता है. So I hope you have cleared this concept of what is a word. So dear students, in this slide we will learn about what is a sentence. In the previous slide we have discussed and learned that what is a word, that is a group of letters that make a वर्ड, जिसमें हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं. ठीक है. और इसमें क्या है? सेंटेंस में हम उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके, इस्तेमाल करके एक मुकम्मल थाउट बनाते हैं, मुकम्मल आइडिया बनाते हैं. और हमेशा सेंटेंस जो है, इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद द फुल स्टॉप. अब हमेशा सेंटेंस जब भी आपने स्टार्ट करना है तो वो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल होगा एंड इट विल बी एंड विद फुल स्टॉप पे आपने इसको ख़त्म करना है. अब इसमें क्या है? आपने वर्ड्स को इकट्ठा कर लेना है जिनको आपने यूज़ करना है. फिर उसका एक मीनिंग क्रिएट होगा जो कि आपके कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा होगा आपकी सेंटेंस की. और फिर आपने उन वर्ड्स को यूज़ करके जब आपने उसको एंड करना है तो आपने एंड पे सेंटेंस के फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है. सो इट इज़ अ सेंटेंस डैट यूजेज वर्ड्स टू टेल अ कंप्लीट आइडिया एंड ऑलवेज एंड्स विद द पीरियड. कि जो एक सेंटेंस है वो एक जुमले को बोलते हैं जिसमें आप वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो. और उसको क्या पर्पस इस्तेमाल करने का? कि आप उसको कंप्लीट आइडिया बनाते हो, बताते हो, और हमेशा वो जो है एंड फुल स्टॉप पे होता है. इसके एग्जाम्पल हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ हैप्पी. तो इसमें आप क्या देख रहे हो? वर्ड्स यूज़ हुए हैं. ठीक है. अब दी, एच और ई, ये तीनों अलग अलग क्या हैं? लेटर्स हैं. इन तीनों को मिला के हमने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया जो कि क्या बना? दी. ठीक है. तो द कैट इज़ हैप्पी. अब हमने इन डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करके एक कंप्लीट क्या बनाई? एक कंप्लीट थाउट बनाई, एक कंप्लीट आइडिया बनाया. और इसको हमने एंड किस पे किया? आप देख सकते हो, देर इज़ अ फुल स्टॉप आफ्टर वाई. वाई के बाद फुल स्टॉप है. तो हमने इसमें हमेशा जो है, जो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, दैट इज़ टी इज़ कैपिटल, टी कैपिटल है. और एंड हमने किस पे किया? फुल स्टॉप पे, जो कि हमने अभी रूल्स पढ़े थे. अब जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें वो कौन कौन से हैं? कैट और हैप्पी. ठीक है.
अब आप देख सकते हो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना है। अब यू कैन सी इन द पिक्चर के हाउ कैट्स इज़ फीलिंग, कैसे फील कर रही है, कैसा फील कर रही है। तो उसकी जो कैट की पिक्चर है डैट इज शोज डैट इट लुक्स लाइक अ हैप्पी, कि वो खुश है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस द कैट इज हैप्पी, जिसमें हमने वर्ड्स को यूज़ करके एक हमने सेंटेंस बनाया। There is a second example of a sentence. For example, you can see there are two images. First one is about scared. Scared मतलब खौफ ज़्यादा। अब आप देख रहे हो कि एक लड़का जो है फर्स्ट इमेज में वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है, थोड़ा खौफ ज़्यादा लग रहा है, तो उसको हम स्केयर्ड बोलते हैं। द चाइल्ड इज़ स्केयर्ड। अब इसमें भी हमने डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया, चाइल्ड और स्केयर्ड। ठीक है, तो द चाइल्ड इज स्केयर्ड कि जो बच्चा है वो क्या है, खौफ ज़्यादा है। आप पिक्चर में देख रहे हो उसकी आइज़ बिल्कुल खुली हुई हैं। On the other side you can see here is another boy that is very excited, जिसको आप देख रहे हो कि वो बहुत पुरजोश और एक्साइटेड लग रहा है। जैसे आप भी कभी खुश होते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, जब आप प्राइज़ विन करते हो तब भी आप एक्साइटेड होते हो। तो दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो द चाइल्ड इज़ एक्साइटेड, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, पुरजोश है। ठीक है, तो ये स्केयर्ड खौफज़दा है और चाइल्ड दूसरी साइड पे एक्साइटेड है। तो ये दूसरी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको सेंटेंस की बताई कि देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया द चाइल्ड इज स्केयर्ड एंड द सेकंड इज अबाउट द चाइल्ड इज एक्साइटेड। So dear students, here are sentence examples for the two words in the image. इसमें दो वर्ड हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ वर्ड एंड हैव मीनिंग, और उनके मीनिंग्स भी होते हैं। हम वर्ड्स तो बना लेते हैं, फिर उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है। अब यहाँ पे वर्ड फर्स्ट वर्ड इज़ अ शाय। अब शाय का मतलब क्या है, नीचे मेंशन है, मीनिंग इज क्वाइट एंड नर्वस अबाउट मीटिंग न्यू पीपल। अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल शाय फील कर रहा है और वो अपनी मदर के पीछे छुपा हुआ है। शाय का मतलब है बहुत ज़्यादा नर्वस होना, खामोश होना, आप किसी के सामने बात नहीं करते। ठीक है, आप नर्वस होते हो, तो इसका मतलब यही है कि क्वाइट एंड नर्वस अबाउट मीटिंग न्यू पीपल। जब आप किसी भी नए पर्सन से मिलते हो तो आप क्वाइट फील करते हो, नर्वस फील करते हो। अब इसकी एग्जांपल है द शाय गर्ल हाइड्स बिहाइंड हर मदर, कि एक जो लड़की है वो अपनी शाय गर्ल के एक जो नर्वस गर्ल है वो अपनी मदर के पीछे छुपती है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड है, उस वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज़ किया। ठीक है, ऑन द अदर साइड देर इज़ अ वर्ड ऑफ लॉनली। लॉनली मीन्स, अब आप पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में क्या लग रहा है कि एक लड़का है वो अकेला बैठा हुआ है, और जब कोई अकेला होता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो सैड फील कर रहा है, वो अकेला फील करता है, अलोन होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, फीलिंग सैड, क्योंकि वो अकेला है, बिकॉज ही लुक्स लाइक अलोन। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है द लॉनली बॉय वांट्स अ फ्रेंड। अब वो क्या चाहता है कि वो एक दोस्त को चाहता है, लॉनली बॉय। अब इसमें हमने लॉनली वर्ड पढ़ा, एक वर्ड था और उस वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज़ किया। ठीक है, दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल फॉर योर होम टास्क दैट यू विल डू ऑन योर इंग्लिश नोटबुक। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। Dear students, this slide shows a simple guide called Easy Synonyms to Remember that teaches what synonyms are and gives examples. Before moving our next slide, we should discuss about what are synonyms. Synonyms क्या होते हैं? Those words that have the same meanings, जिनके ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं। लाइक एक ही वर्ड होता है, उसके और बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं जो कि सेम मीनिंग्स जिनके होते हैं। अब जैसे बिग, देर इज़ अ वर्ड बिग,
बिग मीन्स बड़ा, एंड लार्ज आपने सुना होगा, बिग और लार्ज, लार्ज का मतलब भी क्या है, बड़ा, और बिग का मतलब भी क्या है, बड़ा। तो इट्स मीन बिग एंड लार्ज, दोनों के स्पेलिंग्स तो डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग्स दोनों के सेम हैं। तो इसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स, जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स वो डिफरेंट होते हैं। BIG, बिग, इनके लेटर्स डिफरेंट हैं। LARGE, लार्ज, तो इसके जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट बिग का मतलब भी बड़ा और लार्ज का मतलब भी बड़ा। तो दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स बट डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज synonym. There are different synonyms that I have added in this slide, and from your textbook of unit number 1, that is your home task, I will tell you in the next slide. The first word is homesick. Homesick means मिसिंग होम एंड फैमिली। अब होम सिक का मीनिंग भी जो सिनोनिम्स है वो होम सिक ही है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है कि जब आप अपने घर वालों को या अपनी फैमिली को मिस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम सिक। दूसरा वर्ड है स्केरी, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। अब स्केरी का मतलब क्या था, डरना, खौफजदा होना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम है फ्राइटनिंग, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, स्केरी का मतलब भी खौफजदा और फ्राइटनिंग का मतलब भी खौफजदा होना। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, मेक्स यू फील अफ्रेड, जब आप किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी काम से खौफजदा होते हो, आप डर जाते हो, ठीक है, तो उसको हम स्केरी बोलते हैं। अगर आप स्केरी भी बोलते हो तो वो भी ठीक है, अगर आप फ्राइटनिंग भी बोलते हो तो दोनों ठीक होंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। सो दैट्स वाई दीज आर सिनोनिम्स। द थर्ड वर्ड इज एक्साइटेड। अब एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, जब आप जोश में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और उसका सिनोनिम क्या है, ईगर, ठीक है। अब दोनों का मतलब जो है, जो मीनिंग है वो तो सेम है लेकिन सिर्फ उनके स्पेलिंग डिफरेंट है। ई एक्साइटेड में क्या है, EXCITED, एक्साइटेड, इसका मतलब भी क्या है, जोश, पुरजोश होना। और उसका सिनोनिम क्या है, ईगर, EAGER। तो ईगर का मतलब भी है पुरजोश होना, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि ये सिनोनिम है, और सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। अब इसका मीनिंग अभी डिस्कस किए, रियली हैप्पी अबाउट समथिंग, जब आप किसी भी काम, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो उसको कहते हैं। अब जैसे आप ये भी कह सकते हो, आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है। तो आप उसकी जगह ये भी कह सकते हो कि आई फील ईगर, ठीक है। तो दोनों ठीक होंगे। अब द फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम्स, फन। फन का मतलब क्या है, समथिंग यू लाइक टू डू, कोई भी काम जो है आप करना पसंद करते हो, आप खेलना पसंद करते हो, ठीक है, आप लिखना पसंद करते हो, आप रनिंग करना पसंद करते हो, आप स्विमिंग करना पसंद करते हो, तो ये एक आपका फ़न होता है। ड्राइंग करना आप पसंद करते हो, तो ये डैट इज़ योर फन। अब फन का मतलब भी जो आप बहुत खुशी से, अच्छे से करते हो, आप दिल से करते हो, ठीक है, इंजॉय फील करके करते हो, तो इसका सिनोनिम भी है इंजॉयबल, ठीक है, इंजॉयबल। तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। फन का मतलब भी आप जिस चीज़ को करना पसंद करते हो, और इंजॉयबल का मीनिंग भी जो काम आप करना पसंद करते हो। These words have the same meanings but have different spellings. So these are the synonyms that is very important to understand for your home task. In this slide, we will learn about that there is a word that have different synonyms. अब एक word के दो से ज़्यादा synonyms भी होते हैं,
ऊपर हमने डिस्कस किया एक वर्ड और उसका एक सिनोनिम, ठीक है। इस स्लाइड में हम एक वर्ड के 3 सिनोनिम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द 3 सिनोनिम्स ऑफ अ सिंगल वर्ड, ओके। लाइक हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या है? फीलिंग जॉय एंड प्लेयर, जब आप खुश होते हो। इसी को जब आप ग्लैड भी बोल सकते हैं, हैप्पी को हम ग्लैड भी बोल सकते हैं, GLAD, ग्लैड। जब आप किसी भी चीज़ को लेके आप खुश होते हो, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, दोनों का मीनिंग सेम है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग द सिनोनिम्स। जॉयफुल, जॉयफुल भी आप जब आप खुश होते हो तो उसको हम जॉयफुल बोलते हैं। सो देर आर 2 सिनोनिम्स ऑफ अ सिंगल वर्ड हैप्पी। हैप्पी की जगह आप ग्लैड भी बोल सकते हो और जॉयफुल भी बोल सकते हो। So dear students, this is your home task. Now it's your turn to practice. Use these keywords to write your own sentences. And remember one thing, a sentence tells a complete idea and ends with a period. There are different words that we have discussed in our previous slides, और इन्हीं के आपने अब खुद से सेंटेंस बनाने हैं अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे, ठीक है। होम सिक, राइट अ सेंटेंस अबाउट मिसिंग होम। आपने होम सिक का सेंटेंस बनाना है जिसमें आप अपने घर को मिस कर रहे हो। स्केरी, इसके भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेंटेंसेस आपकी स्लाइड्स में यूज़ हुए हैं, एग्जाम्पल्स एज एन एग्जाम्पल यूज़ हुए हैं, आप वो सेम नहीं लिखेंगे। यू हैव टू राइट योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। खुद से आपने लिखना है। एक्साइटेड, राइट अ सेंटेंस अबाउट फीलिंग ईगर। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, तो आपने उसका एक सेंटेंस बनाना है। फन, शाय, लोनली एंड हैप्पी। देयर आर 7 वर्ड्स that is from your textbook unit number 1. You have to do these words into sentences on your own words and on your English notebook. तो आपने ये सारा काम जो है अपनी इंग्लिश नोटबुक पे करना है। So dear students, I hope you have learned so much today about words and sentences. Keep practicing with your keywords at home, and remember, words are building blocks and sentences tell a complete stories. So you have to complete your home task. Good luck.